हरे कृष्ण, जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज फागुन पूर्णिमा है और फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की जाती है और इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। तो आइए इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं फागुन पूर्णिमा व्रत कथा और होलिका दहन की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। होली का त्यौहार हिंदू समाज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होलिका दहन है। इसे फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है तथा इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक है। हम हर वर्ष बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ रंगों का त्यौहार होली मनाते हैं। उससे एक दिन पहले होली का मुख्य त्यौहार होलिका दहन मनाया जाता है। इसमें सुबह के समय वहां जाकर पूजा की जाती है और रात्रि में होलिका दहन किया जाता है। हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई पौराणिक कहानी या मान्यता होती है। होली के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। चलिए सुनते हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। होलिका दहन की पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष की पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप एवं हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उसके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा का तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने अपनी बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद मिले। नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, देवराज, आप इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे देव ऋषि, कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसा दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इन्हें छोड़ दूंगा। इस पर देव ऋषि नारद बोले, इनके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो। नारद मुनि की ये बातें सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। देव ऋषि नारद जी हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं होती तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देव ऋषि नारद जी के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करते रही, जिसका असर गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तब कयाधु ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। जब प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और अपने पिता को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी, मुझे बताओ। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वह यह है कि जो आदि मध्य और अंत के रहित अजन्मा है, इस जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण,
तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करके शिक्षा क्यों दी है? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें। ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र बताओ, तुम्हें यह उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो समस्त संसार को उपदेश देते हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध में पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तो क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत समझाया। मृत्यु दंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन में भगवान विष्णु के प्रति उनकी श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। इसके पश्चात क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पे तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयत्न किया, परंतु हरि कृपा के कारण वह सब प्रहलाद का बाल भी बांका ना कर सके। हिरण्यकशिपु यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता की आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके निरंतर प्रभु का ध्यान करने में मग्न हो गए और नारायण नारायण जप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उनका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गए। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होलिका दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भाव को होलिका दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश्वर कृपा के पात्र बन जाएंगे। ये रही आज की कथा। तो चलिए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हरि विष्णु। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाले एवं भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति मनुष्य के अंदर भक्ति को बढ़ाने वाली है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नामक एक नगरी में, वहाँ चंद्रहांस नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण भी था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते। घर में धन्य धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं है। एक समय एक बड़ा ही योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर में भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर
भिक्षुक को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर में कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर से भिक्षा लेकर पतितों के अन्न से तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतितो हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा करें। हे भगवान, मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरी इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर में पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी का व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब वेदांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। भगवान शिव की कृपा से उसे गर्भ हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातः काल उठा, उस स्थान पर एक वृक्ष उगा हुआ था जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब वह ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। तब विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों को विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुखों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम का फल तोड़ लिया। और धनेश्वर ने सोचा, जो वरदान से फल मिला था वो यही है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। वह बालक अति सुंदर, विद्वान और बहुत ही पढ़ने में निपुण हो गया। दुर्गा जी के आज्ञानुसार उसको 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां साल लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता हो गई कि उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 साल के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लेकर आना। सब प्रबंध करने के पश्चात उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए
देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र के मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना करना शुरू कर दिया। पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी व्रत किया। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा व्रत कर लिया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस नगर में ब्राह्मण के अत्यंत सुंदर, सुशील और रूपवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसके बाराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला के अंदर देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं उसके साथ लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपने पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विधान के विपरीत है। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन करिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो, संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण जीवन के जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित पुष्पों को उगा लो, उसमें प्रतिदिन जल देना और खेलते कूदते रहना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण प्राणांत होगा, उस दिन यह पुष्प सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति वह हैं जिनके साथ मेरा रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उसे दिखाए। कन्या की ये बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गए तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास की मूर्छित दशा को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहे अनुसार उसको प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया, तब देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे।
उसको देखकर उसके ससुराल वाले बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे घर लेकर आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुराल वालों ने भी उसे बहुत सारा धन और दहेज देकर विदा किया। जब वह घर के लिए चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास और उसकी पत्नी और उसके मामा आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आकर अपने माता पिता का पैर छुआ तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूम लिया और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारा धन ब्राह्मणों को दान में दिया और हंसी खुशी रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखकर पुत्र प्राप्त किए। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वैध का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।